So guys, again welcome to my channel Chemi Talks by Neha Kamra. In this video, we will talk about the sodium hydroxide, bleaching powder, washing soda and baking soda. How to prepare its uses. Firstly, we will talk about the sodium hydroxide. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ये सबको पता है। ये होता है बेस, ठीक है, NaOH। ये हमें कहां से मिलता है? सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। हम इसकी प्रिपरेशन NaCl से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। The strong base sodium hydroxide is a common and useful one. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to sodium hydroxide. देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो NaOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन और यूजफुल है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखो हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है? ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, वहां से हम क्या करते हैं? NaCl की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो हमने क्या लिया? NaCl, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिया है, तो यानी कि इसके अंदर क्या ऐड है? वाटर। देन हम क्या करेंगे? इसमें से हमने क्या किया? वाटर ऐड किया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे तो क्या होगा कि जो NaCl है वो किसमें टूट जाएगा? आयंस में, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या है? ब्रेक हो गया। ऐसे ही वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब जो Na पॉजिटिव है और जो OH नेगेटिव है ये क्या बना लेंगे आपस में? बॉन्ड। और क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ब्राइन में से तो क्या ये डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। इसको हम क्लोर एल्काली प्रोसेस बोलते हैं। देखो क्यों? NaCl है, हमने वाटर डाला, NaOH बन गया, Cl2 और H2। देखो जो इसके हमने दो दो मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, ठीक है, तब दो ये बनेंगे। जो 2H पॉजिटिव है ये मिलके क्या H2 बन जाएगा, जो Cl नेगेटिव है ये Cl2, यानी एक हाइड्रोजन गैस, और ये क्या हो जाएगी हमारी? क्लोरीन गैस। अब हमने जो इलेक्ट्रिकल सेटअप तैयार कर रखे क्लोर एल्काली प्रोसेस को, उसको देखते हैं। हमने क्या किया? इसमें से ब्राइन पास करी, और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने एनोड और कैथोड लगा दी, इलेक्ट्रिकल सेटअप कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑन करते हैं, की ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आयोनाइज हो जाएंगे। जो एनोड पे है वो कौन से आएंगे? एनोड के खुद के ऊपर तो क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, और जो इसके ऊपर आके लगते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव वाले। यानी क्लोरीन है वो तो इस साइड आ जाएगा, और कैथोड के ऊपर खुद के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, और जो इसके ऊपर आके लगते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव। तो H2 यहाँ आ जाएगा। और क्लोर एल्काली प्रोसेस की एक मेन और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उनका भी क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली देखो जो Cl2 है यानी क्लोरीन है, इसका हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, यानी जो डिसइंफेक्ट करता है ये वाटर को, ठीक है, एज एन डिसइंफेक्टेंट हम इसका यूज कर लेते हैं। स्विमिंग पूल्स में इसका यूज करते हैं, पीवीसी और पेस्टिसाइड्स में हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? H2। फ्यूल्स और मार्जरिंग में इसका यूज होता है, और जैसे फर्टिलाइजर्स में जो अमोनिया होता है ना वहां पे इसका हम यूज करते हैं। जैसे जो अमोनिया है वो क्या होता है? NH3। इसकी प्रिपरेशन कहां से होती है? N2H2 से, है ना। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से अमोनिया किससे बनता है? N2 और H2 से, ठीक है, तो वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। और जो NaOH है इसको ये सबको पता है कि सबसे पहले तो ये क्या है? बेसिक, ठीक है, डिग्रीजिंग मेटल्स में यूज होता है, सोप्स में और डिटर्जेंट्स में इसका यूज होता है, और
पेपर मेकिंग में क्या है, हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल है, एंड इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यानी कि जो कलर देने के लिए ना जो जिनका यूज होता है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्टिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। जैसे मान लो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना वो किससे बनता है, जो ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है ना उसमें से जब हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOH2। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको स्लेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं। इसमें से हमने क्या पास करवाने हैं, क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा CaOCl2 प्लस में HCl बाहर, सॉरी H2O बाहर, ठीक है। Cl2 यहां गया, एक O इधर रह गया, यहां से 2 H और एक O, यानी H2O बाहर निकल गया। ये क्या है हमारा, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, यानी CaOCl2, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना फर्दर वाटर के साथ में, तो क्या करता है, क्लोरीन आयंस है या फिर क्लोरीन को रिलीज कर देता है। जो ये क्लोरीन रिलीज होती है ना, ये ही क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। On interaction with water, bleaching powder releases chlorine, which is responsible for bleaching action। जो इसमें से जो ये ब्लीचिंग पाउडर निकला है ना, ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तो क्या है इसका यूज, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के अंदर क्या है, जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं ना उसको ब्लीच करने के लिए काम आता है, एज ए ब्लीचिंग कॉटन और लिनन। ब्लीचिंग कॉटन यानी कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनन को ब्लीच करने के लिए, कलर देने के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इसका यूज करते हैं, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक पोर्टेबल वाटर। ठीक है, ये क्या करता है, जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है, और जो क्लोरीन होती है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए हम इसको क्या है, एज एन डिसइंफेक्टेंट भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इसको एज एन ऑक्सीडाइजर भी यूज कर लेती है। नेक्स्ट जो हमारे इसकी एप्लीकेशन है वो है बेकिंग सोडा को बनाने में, ठीक है। बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट मतलब CO3। ये देखो बनता कैसे है, हम सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर हमने डालना सबसे पहले तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। जब हम ये डालेंगे तो एक तो इसका अमोनियम क्लोराइड बनता है और दूसरा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो रिएक्शन थोड़े ये वाली आप क्या करना है, एक लर्न कर लेना, एक सिंगल लाइन रिएक्शन इतनी टफ भी नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें इसकी जो प्रिपरेशन है वो तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी किस तरीके से बनता है। देखो NH3 यहाँ एक ये रहा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां से ले लो, एक Cl यहां से ले लो, क्या बना NH4Cl प्लस में, देखो ये खत्म हो गया पूरा, यहां से गया, अब यहाँ क्या बचा Na, यहाँ पे बचा H, यहाँ पे CO और यहाँ पे एक O, यानी क्या बन गया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। Na यहां से, O यहां से, और एक H और बचा हुआ है यहां से, और CO2 यहां से, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये ही हमारा बेकिंग सोडा है, जो कि हम जो पकोड़े होते हैं ना उनको क्रिस्पी बनाने में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें से क्या है,
ये वापिस टूट जाता है ना और CO2 गैस रिलीज कर देता है, इसलिए। अब देखो यूजेस, सबसे पहले तो रिड्यूसेस द एसिडिटी इन द स्टमक, जो हमारे स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एक्ट एज एन एंटिक एसिड, देखो एसिड को जो मारता है उसको हम बोलते हैं एंट एसिड, ठीक है, इसको हम एज एन एंट एसिड भी यूज करते हैं। विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट इंडाइजेशन, जो कि स्टमक अपसेट है फिर इंडाइजेशन है उसको ट्रीट करने में काम करता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज ए वाटर सॉफ्टनर, ठीक है, वाटर को सॉफ्ट करने उसमें से जो आयंस होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम उनको रिमूव करने के लिए क्या है, हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सबसे आसान है, इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O Na2CO3 10H2O। जब हम सोडियम कार्बोनेट है इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, एक बेसिक सोल्ट है, ठीक है। इसके कुछ यूजेस हैं गाइस, जो ये सेकंड चैप्टर है ना एसिड बेसिस एंड सोल्ट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना वो इसी वीडियो में है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक करके सारे पॉइंट्स आराम से देखना और उसको समझना। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप्स पेपर इंडस्ट्रीज। जो सोडियम कार्बोनेट है ना ये किसमें, ग्लास में, सोप्स में और पेपर इंडस्ट्रीज में क्या है इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं जैसे बोरेक्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस में जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर की उसको रिमूव करने के लिए क्या है ये काम आता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मोलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। जब जिप्सम होता है ना इसकी रिवर्स रिएक्शन देखना, जो जिप्सम होता है ना जब हम इसको हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है, यानी हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जो ये सब्सटेंस है ये क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है ना उसको राइट पोजीशन पे टिकाने के लिए हम प्लास्टर का यूज करते हैं। डॉक्टर क्या है प्लास्टर बांधते हैं, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या होता है कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसको हम वाटर में अगर मिक्स कर देंगे, जैसे मान लो इसकी ये रिएक्शन देख लो सीधी, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो ये अगेन किस में बदल जाएगा, जिप्सम में, ठीक है। पाउडर में वाटर क्या था सॉलिड मास हो गया, वो क्या जिप्सम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आवर सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू एंड वीडियो को लाइक कर देना।